हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे एंड अपने ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज को जो टॉपिक है हमारा वो होगा नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं कोई भी चार्ट पे, कमोडिटी पे या अनदर जो भी करेंसीज आपकी। ठीक है। तो आज मैं थोड़े से का डिफरेंस भी बताना चाहूँगा। जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जैसे जिसको रिटेलर बोल देते हैं, और एक जो बड़े ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, हमारे और उनमें डिफरेंस होता क्या है। जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो क्या है, जब उनका मन करता है या पूरे पूरे दिन वो ट्रेडिंग करते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं प्रैक्टिस तो बहुत करता हूँ, बट वो चीज़ मेरे अंदर नहीं जो एक प्रॉफिटेबल के अंदर होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो देख लो, जैसे कल मुझे ट्रेडिंग करनी है तो आज आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसकी कि मुझे कल करना क्या है। तो आज मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला, बट आपका नुकसान हो सकता है। तो चलो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ओके, तो हम अपने अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो आज मैं आपको दो तीन टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग आपको करनी है, अगर आप ये सुधार लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत हद से ज़्यादा चेंज हो। मैं ये नहीं बोलता आपको कि पूरी ही बदल जाएगी, नहीं, क्योंकि वो आपके इमोशन के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है ना। बट जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ये आपको हद से ज़्यादा 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकती है। तो आप बिना इसको स्किप किए वीडियो देखते चलिए। तो सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे, अब बताऊंगा मैं बायस के बारे में। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, बायस का मतलब होता है डायरेक्शन। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि जो कोई भी बंदा जब उसके एसल लगता है, जो लॉस होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है डायरेक्शन। जैसे कि मान लो कि मैंने बाइंग बाइंग साइड के लिए क्या ट्रेड लिया हुआ है, कि भाई मुझको क्या बाइंग के लिए भी ट्रेड करनी है, ठीक है। बट वो क्या होता है, मेरा एसल लग जाता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या? डायरेक्शन। अगर मेरा डायरेक्शन पूरे सही हो तो मेरे क्या, देखो जैसे मान लो मैंने अभी क्या बैंक का ट्रेड लिया है ऐसे करके, बट मार्केट क्या करती है, मैंने इस जगह से सोचा हुआ कि भाई सेलिंग आनी चाहिए, बट मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चली जाती है। उसको यही नहीं पता कि जो आज का डे है वो ऊपर जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है, तो उसी में फंस के रह जाता है। तो आज इसी का सोल्यूशन करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, बायस के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा ये चीज़ आ जाता है पी वाई। अब पी वाई का मतलब क्या होता है? अब पीवाई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अभी जैसे मेरी बायस क्लियर हो चुकी है कि भाई मेरी बायस आज ऊपर साइड के लिए। अब ऐसे तो नहीं मैं कि मार्केट सीधी ऊपर जाएगी, ये तो होता नहीं है। वो क्या थोड़ा सा पुल बैक लेता है, ठीक है, इस जगह से फिर ऊपर जाता है। ऐसे तो नहीं कि सीधा जाता है। अगर कोई सीधा जाता रहता तो आज हर कोई बंदा क्या ट्रेडिंग में आके और उस सीधा बाइंग के लिए पकड़ लेता। तो वो नहीं, और वो हमको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि भाई ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ से बाइंग आ सकती है। तो आज हम एक उसको जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है रिस्क मैनेजमेंट की, कि आपको आपका कैपिटल कितना, उसके हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी मैं एक क्या बोलते हो प्रॉब्लम देखता हूँ ट्रेडर्स की, जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, उनको ये लगता है कि भैया अगर एक महीने में क्या है 28 से 29 दिन होते हैं, तो 4 दिन, 4 तो छुट्टी ही हो जाती है, मतलब कि एक हफ्ते में 5 दिन सिर्फ ट्रेडिंग होती है। 2 दिन सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है फॉरेक्स करेंसीज में। क्रिप्टो में तो 7 दिन चलते हैं। उनको ये लगता है कि अगर रोज मतलब कि ट्रेडिंग व्यू में चार्ट चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको रोज ट्रेडिंग करनी है, जो कि सबसे बड़ा एक मतलब कि गलत चीज़ है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करते। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे रहोगे तो आपको असल मतलब कि लॉस से कोई बचा नहीं सकता है। तो जिस दिन आपका सेटअप प्रॉपर बने, आपके डायरेक्शन क्लियर, आपको पता है कि कहाँ से बायस मतलब कि कहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, जब आपका ये पूरा सब कुछ कंबाइन हो रहा हो, तब हम उस दिन प्लान करते हैं ट्रेडिंग करने का। ऐसे नहीं है कि रोज रोज ट्रेडिंग होती है। तो आप मेरी बातों को क्या समझ रहे होंगे। तो हम चलो बिना बकवास किए हुए करते हैं, हम अभी हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, क्योंकि एक ज्ञान देना और एक लाइव में करके दिखाना में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम ज्ञान देने से ज़्यादा क्या हम लोग अपना लाइव में करके दिखाएं। चलो मैं ऐसे नहीं है, मैं आपको कहीं से भी मतलब कि रैंडमली चार्ट वो क्लोज करूँगा और रिप्ले करूँगा, वहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे अपना बायस को चेक करते हुए, ठीक है। हाँ, तो हम अभी रिप्ले कर लेते हैं। ओके, देखो, तो इस जगह मार्केट क्या होता है। अब ये एक हफ्ते का मतलब कि चार्ट है, ठीक है, तो कैंडल्स है। तो अभी हम क्या है यहाँ पर, अब लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है, राइट। तो हमको क्या करना है,
ऊपर जाना। सबसे मेन बात क्या होती है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि आपकी अप साइड है या डाउन साइड है। तो इतना तो मुझे पता है कि हाँ, जब यहाँ पर क्या है, ऊपर जा रही है मतलब मार्केट, ठीक है, हाई लो बना के जा रही है, तो इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि भैया जो डायरेक्शन है वो अप साइड के लिए है। कहाँ के लिए? मार्केट अप साइड के लिए जा सकती है। और मुझे इतना भी पता है क्योंकि जो ये जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, वो एक क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था बायर्स का, जहाँ से क्या है बायर्स आ सकते थे इस जगह से, क्योंकि मार्केट ने क्या इंटरेस्ट लिया है। अब मेरे डायरेक्शन क्लियर हो चुके हैं कि ज़्यादा तो नहीं, बट मैं यहाँ तक अपने टारगेट रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ये कैंडल जो एक हफ्ते की है, ठीक है, तो मुझे डे में आराम से एक दो ट्रेड आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम शिफ्ट हो जाएंगे डे के अंदर। ओके, तो अभी क्या हम लोग यहाँ पर डे में शिफ्ट हो चुके हैं इस जगह के लिए, ठीक है। और मैं अगर इसको रिफाइन करूँगा, रिफाइन करने का मतलब होता है कि इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, तो एक मेरे बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जा रही है मार्केट, ठीक है। तो अभी हमारे बायस पूरे क्लियर हो चुके हैं। कहाँ तक? यहाँ तक तो हमारे पूरे बायस क्लियर है कि यहाँ तक मार्केट को आना ही आना है। तो हम इस जगह के लिए क्या 2-3 दिन हम हमारे जो बायस है वो क्या अप साइड के लिए है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या है, अभी हम बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। हम यहाँ से क्या सोच रहे हैं कि बाइंग साइड जानी चाहिए कैंडल्स, ठीक है। तो भी देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखो जैसे कि मैंने बोला था यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो देख लो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 दिन आपको क्या, अगर यहाँ पर अगर मैं छोटे, अभी मेरे पास प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम होता तो मैं आपको जरूर दिखा देता। एक यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहाँ से मार्केट ने क्या है, यहाँ से बाउंस बैक किया ऊपर साइड के लिए, इस जगह के टारगेट के लिए। जब हमारे इस टारगेट के लिए आ गई है, तो मार्केट का क्या डायरेक्शन हो जाता है, मैंने पहला टारगेट बताया था, ये अब क्या मार्केट वो डाउन साइड के लिए आ सकती है, ठीक है। जब तक हमारा सेटअप वगैरह, जब तक हम लोग को ऊपर एफ बनती हुई नहीं दिखेगी, तो हम क्या, तब तक हम हमारे जो है डायरेक्शन अप साइड के लिए रहेगा, ठीक है। तो भी हम देखते हैं। ओके, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या बोला था, मार्केट फिर यहाँ से जा सकती है ऊपर, तो मार्केट ऊपर गई है। जब तक ऊपर, हाँ ओके। ओके, तो जैसे देखो जैसे मार्केट ने ऊपर एफ बनानी स्टार्ट की है, तो मार्केट का इंटरेस्ट अब क्या, सेलर अब डाउन साइड के लिए तैयार हो चुका है। अब हमारा टारगेट क्या रह चुका है, अब जितने भी पॉइंट सेलर के सब खत्म होने वाले। अब लोगों को क्या लगेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है, बट ऐसा नहीं, जो मार्केट दिखाती है वैसा होता नहीं है ये, ठीक है। तो हम इसको कट कर देते हैं क्योंकि मार्केट जो टारगेट है मार्केट का, वो डाउन साइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या है, सेलिंग के लिए आराम से आ सकती है इस जगह के लिए, इस जगह के लिए। देखो मार्केट के आराम से क्या डाउन साइड आ गई है। अब मुझे ऐसे क्यों पता चला, क्योंकि यहाँ पर मेरे डायरेक्शन प्लस जो मेरे पे वाई इंटरेस्ट मुझे क्लियर था, तो इसलिए क्या मैंने जो ये ट्रेड है आराम से कैप्चर कर लिया। और आपको देख लो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन आपको ट्रेड करने से अच्छा मिलता है। आपको जब क्लियर है बायस कि भाई मेरी डायरेक्शन डाउन साइड के लिए है, तो आप क्यों लोगो बाइंग साइड के लिए ट्रेड। आप समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग इतनी हार्ड नहीं है, बट उसको हम लोग हार्ड बना देते हैं, ठीक है। चलो चलो, तो आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि ये शायद भाई ने भाई गोल्ड का ले रखा है, तो मैं कोई भी रैंडमली चार्ट ओपन कर लेता हूँ, तो उसमें हम देखते हैं कितना हम लोग सही है कितना गलत है। जो मैं कभी यूज़ नहीं करता चार्ट, मैं वो करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कभी इस पे यूज़ नहीं करता जीबीपी यूएसडी को। ओके, तो मैं इसको क्या रैंडमली मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, कहीं से भी। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं है। बस मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखूंगा जहाँ से मार्केट क्या है, कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म, मुझे एक मंथली में जाना चाहिए। हाँ ओके, ठीक है, हाँ। तो मार्केट को क्या है, इस जगह से प्रॉब्लम हो सकती है, इस जगह से। ओके, तो यहाँ पर क्या मंथली मेरे बायस अप डायरेक्शन के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, जब तक मार्केट नीचे के लिए एफजी नहीं बनाना स्टार्ट करेगी, तब तक हमारे क्या बायस डाउन साइड अप साइड के लिए होंगे, ठीक है। जब तक हम क्या अप साइड देखते रहेंगे। ओके,
ओके, ठीक, ओके। तो मार्केट ने क्या है अब एफएजी बना दी है डाउन साइड के लिए, ठीक है। इस जगह क्या है, जब मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से मार्केट क्या सेलिंग के लिए दिखा सकती है, और मार्केट ने क्या एक एफएजी क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, अब सोचोगे ये भाई एफएजी क्या होता है। अब एफएजी मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा तो तीन कैंडल्स में जो गैप बनता है उसको एफएजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस कैंडल में अब ये गैप बनते क्यों हैं, जब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल है, जब बड़े बड़े ट्रेड जब ट्रेड्स होता है, जब अमाउंट लगती है, तब ये गैप लगे ओपन रहता है, इसको एफएजी बोलते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं डाउन साइड जाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या है अब डे में देखेंगे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बनता है, ठीक। देखो, सबसे पहला तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये यही वाला बनेगा जहाँ से मार्केट क्या आ रही है। और सेकंड वाला हमारा क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बनेगा कि जहाँ से सेलिंग आ सकती है। बट अभी यहाँ पर दो है तो आप कंफ्यूज होंगे कि अभी जाना किस में है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन होता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादातर ओवरलैप मिलता है तो क्या वो हाईली चांस हो जाते हैं, ठीक है। आपके लिए दोनों ज़्यादा वैलिड होंगे। बट आपको मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आप कोई भी जब ट्रेड लेते हो तो हमेशा क्या 50% से ऊपर का देखना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसका है 50% से ऊपर की ट्रेड देखनी है। तो ये भी एक 50% के ऊपर से आ रही है, तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, बट ज़्यादा हमको तवज्जो कहाँ देना है, ऊपर साइड से देना है, ठीक है। तो यहाँ से भी सेलिंग आएगी, देखिएगा थोड़ा चाहे कम आए बट सेलिंग आएगी ही आएगी, ठीक है। देखो इस जगह से सेलिंग आ चुकी है आराम से, देखो ओके क्लियर है। अब मार्केट देखो देखो, एक मिनट। तो जैसे कि मैंने क्या बोला था कि मार्केट इस जगह से सेलिंग आई, पहला हमारा जो पीओआई डन हुआ। और सेकंड, अगर आप मैं चलो मैंने क्या बोला था कि आप इस पे इतना ही भरोसा नहीं रख सकते क्योंकि मार्केट का और एक ऊपर है। तो अगर आप यहाँ से भी ट्रेड पकड़ते तो आपको देख लो कितना अच्छा आरआर मिल सकता था। पहला आप ये स्विंग रखोगे टारगेट, सेकंड हमारा क्या होगा ये वाला होगा। देखो तो आराम से आपको क्या बना आरआर मिल रहे हैं। तो आप ये समझ पा रहे हो कि सिर्फ तीन चीज़ सिर्फ ऐड की है मैंने। अपने सबसे पहले बायस ऐड किए हैं और सेकंड हमारा पीओआई है, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से क्या है अप साइड जाएगी डाउन साइड जाएगी। तो ऐसे तो मुझे पता ये वीडियो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आई होगी, बट मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको ये वीडियो मतलब कि ये जानना है कि बायस क्या होते हैं, पीओआई क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, तो आप मुझको क्या प्यारा से कमेंट कीजिएगा, मुझे बोलिएगा किस चीज़ में डाउट हो रहा है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। कि सिर्फ मेरा जो ये वीडियो थी उसके लिए थी कि बिगिनर्स के लिए कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट आपको क्या पेशेंस चाहिए उसके लिए। अब ये चीज़ जो मैंने सिर्फ एक दिन में नहीं सीखी, मुझे कितने साल लग गए इसको सीखते हुए, ठीक है। तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मुझे यहाँ पर अब भरोसा रहता है अपने ट्रेड्स पे कि कहाँ से क्या हो सकता है। तो आपको कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिस पे कि आपके पूरे क्लियर कर दूंगा, बायस हो गई, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और मैं आपको स्ट्रेटजी वगैरह भी दूंगा। ऐसी तो कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती हैं हर दिन ट्रेड्स में। जो लोग बोल देते हैं ना कि ये भाई मेरे पास ये स्ट्रेटजी है, मैं मानता हूँ कि स्ट्रेटजी है, बट वो क्या हर दिन एक अलग सिचुएशन होती है ट्रेडिंग की। अब अगर रोज एक ही सिचुएशन हो तो मार्केट आदमी उस चीज़ को पकड़ ले, ठीक है। तो उसकी अलग अलग सिचुएशन बहुत अलग अलग हो, जैसे मान लो मेरी कोई स्ट्रेटजी है, वो बेशक वो मेरी स्ट्रेटजी है बट उसकी सिचुएशन उस दिन क्या पता नहीं उस दिन क्या थी बट आज क्या होगी, तो उसको हम देख के चलना पड़ता है। तो उसमें पूरी चीज़ को क्या कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे इससे ज़्यादा बेहतर मैं वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा, बट आप इसमें प्यारा से कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।